जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। और आज मॉर्निंग में ही मैंने सौम्या टैरोट का रीडिंग के नाम से जो मेरा चैनल है उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जाकर वहाँ पर देख लो। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, और पार्टनर की बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो मैंने आज बताई, थर्ड पार्टी के बारे में भी उसमें बताया। और आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है इस चीज़ को देखेंगे। तो करंटली राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की इस वक्त, देखो जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, जिस समय भी आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है, उस समय पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ऊर्जा क्या कह रही है, एनर्जीज़ क्या है, आगे आने वाले समय में आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, पार्टनर के मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब है उनके पास, क्या आप दोनों का मिलन होगा, सारी चीज़ों को देखेंगे परफेक्टली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एनर्जी को क्लीन करूँगी, देन बाद में मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ताकि एनर्जी मुझे पॉजिटिव मिले, आपको भी पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। एंड जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी निगेटिविटी हैं, उन्हें मैं कम्प्लीटली इस वक्त की रिमूव करूँगी। जय मां काली, जय काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ रही है आज, बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है इस वक्त राइट नाउ। चलो चेक करेंगे, ठीक है। पूरी तरीके से एनर्जीज को मैंने क्लीन कर दिया है, एकदम सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, मंत्रोच्चारण कर दिए हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल दूर कर दिया है, उसी सेंटर के पास वापस चली गई है ये निगेटिविटी। अगर कोई नज़र, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई निगेटिविटी थी तो उसी सेंटर के पास वापस से जा चुकी है, उसके पास वापस चली गई है ये ऊर्जा। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं कैंडल से रीडिंग को चेक करने जा रही हूँ, कैंडल एनर्जीज़ को चेक करूँगी, कैंडल से चेक करूँगी कि क्या है ऊर्जा और क्या है एनर्जीज़ राइट नाउ, ठीक है। आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं, करंट एनर्जीज़, सब चीज़ों को देखेंगे। तो ध्यान कर लो उस व्यक्ति का जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप, उस पर्सन का। मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैम हम रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं। भाई देखिए, आपका जो भी रिश्ता है आप अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग देखिए रीडिंग को। चलिए देखते हैं कि आज क्या गाइडेंस है आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जी से इस वक्त क्या है। ध्यान कर लेना, थोड़ा सा इस फोकस कर लेना, मैं ऊर्जा को कनेक्ट कर लूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ना ऐसे कर लेते हैं। करेंटली जिस तरीके की एनर्जीज़ मुझे मिल रही है इस समय, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे किसी को मॉर्निंग में एंजल साइन मिला है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही मिल रही है। आपको कोई एंजल साइन मिला है लग रहा है मॉर्निंग में। करेंटली आपके पार्टनर इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वही एंजल साइन आपको मिला है। ओके, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ आ रही है। और राइट नाउ करंट एनर्जीज़ अगर आपके पार्टनर की देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना कल रात सोए नहीं हैं, रात भर जागते रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते रहे हैं। तो हो सकता है कि कल रात आपको भी नींद ना आई हो और आप भी रात भर जागते रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पिछले 2 से 3 दिन से आपको बहुत बेचैनी फील हो रही हो। क्योंकि मैं इस समय जो देख पा रही हूँ कैंडल में वो यही एनर्जीज़ दिख रही है मुझे, क्योंकि हार्ट की बहुत सारे हार्ट एनर्जीज़ बन रही, बट वो ब्रोकन है। आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं करंटली। ये राशियाँ इस पर्सन की, वृश्चिक राशि का हो सकता है ये पर्सन, मेष राशि का हो सकता है, कन्या राशि हो सकता है इस पर्सन की हो, तुला राशि हो, और कर्क राशि, जेमिनी एंड टॉरस राशि का ये पर्सन हो सकता है।
इसका जो नंबर मुझे दिख रहा है 7 नंबर हो सकता है, इनकी बर्थ डिटेल में हो ये नंबर, या 7 तारीख को इनका जन्म हुआ हो, या आप मिले हो 7 तारीख को। नो कॉन्टैक्ट 7, 2 जो नंबर्स बता रही हूँ मैं, उन पर ध्यान देना। 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, या तो ये एंजल साइन दे रही हैं आपको, कुछ इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, मल्टीपल नंबर या कुछ भी ऐसे साइन, ठीक है। या फिर ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डिटेल या बर्थडे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या उनका मिलना, कुछ ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स, एंजल्स जो है वो आपको साइन दे रही हैं, ठीक है। और एंजल हमेशा याद रखना, जब कुछ होता है एंजल तभी साइन देती हैं, और एंजल साइन देती ज़रूर हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 100% जो मेरे साथ हुआ है, 100% एंजल साइन देती हैं। अब आपको कितने देती हैं ये देखना है आपको, लेकिन हाँ साइन आपको मिल रहे हैं। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये पर्सन फीमेल पर्सन या मेल पर्सन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ बहुत रुकी हुई दिख रही है। आपसे ना दूरियां इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे डिस्टेंस या आपसे दूरियां ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जिसको ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके ओके, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि पार्टनर का मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पार्टनर का। तो जिसकी भी पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए मैसेज है, और अगर कॉन्टैक्ट में है बट बात नहीं करते हैं, ब्लॉक नहीं किया है लेकिन बोलते नहीं हैं, साइलेंस होकर रह गए हैं, तो उनका मैसेज ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये अंदर ही अंदर आपसे क्षमा मांग रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे आकर बात करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ना इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके सामने होकर आपसे बात नहीं की, क्योंकि एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा स्लो आ रही है, इतने ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ आ रही है। बहुत मतलब देखकर ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत देखकर ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन ना अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये आपके मैरिड पर्सन, लव पर्सन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये भी मैरिड हो, या ये सिंगल है आप मैरिड हो। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इन्होंने लव आपसे किया, प्यार आपसे किया, रिश्ता इनका आपसे रहा, और एक बहुत लंबे टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में इनके साथ जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, बट अचानक से ही जैसे इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। और आज कुछ ऐसी स्थिति हो रही है इन पर्सन की जो देखकर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैनी, और आपके बिना मन नहीं लगना। अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो ध्यान नहीं लगना, किसी से बोलना नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अंदर से ना बहुत पेनफुल एनर्जीज़ है। हो सकता है कि आप साथ वर्किंग हो तो आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे बहुत चुप रहने लगे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो एक फियर से में भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है इस पार्टनर की, इस पर्सन की, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई थी, और आज उस चीज़ का ये पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। ओके, ओके, तो जिस तरीके से मुझे ऊर्जा मिल रही है, कल रात हो सकता है कि कल रात या तो आप सोए नहीं हैं या फिर आपको
आप काफ़ी देर तक जो है वो लेट नाइट तक आप जागे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की याद आपको बहुत आ रही थी, मिस कर रहे थे आप, ऐसा लग रहा है आपके एनर्जीज़ को देखकर। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना आपके पार्टनर आपको, तो आप जाग रहे होगे डेफिनेटली। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पर, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं दे रहे। मन में ना बहुत सारे सवाल आपके मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिन सवालों की वजह से आप बहुत बेचैनी सा फील कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन भी आप कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है ध्यान लगा रहे हो लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है, एंड बहुत नेगेटिविटी सी, एंजाइटी सी आप फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ओके, मॉर्निंग में मुझे लग रहा है कि आज सुबह सुबह किसी को एंजल साइन मिला है, पार्टनर से रिलेटेड एंजल ने कोई मैसेज दिया है, या तो आपको आपके पार्टनर का कोई नाम दिखा है, या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी किसी का फेस मिलता जुलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत तेज़ याद आई थी अपने पर्सन की, एंड हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सॉन्ग सुना हो आज, या कोई ऐसी रील देखी हो जिससे आपको एकदम से आपके पार्टनर की याद आ गई और आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं ये चीज़ आप में से किसी की देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, उनको बहुत याद कर रहे हो, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्योंकि दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं, या फिर ब्लॉक नहीं किया है बट एकदम शांत है, एकदम साइलेंस है, और इनकी ये साइलेंस एनर्जीज़ ना आपको बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि एक इंसान होता है ना कि क्लियर कर देता है, सब कुछ कह देता है, तो चलो समझ आता है कि भाई ठीक है तुम ये चाहते हो या तुम ये चाहती हो, बट ये तो बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। बट इनकी जो इनर फीलिंग्स है या जो हिडन फीलिंग्स है वो आपको बहुत मतलब तहे दिल से होता है ना कि इंसान के दिल में क्या है, इसके मन में क्या है। तो हिडन फीलिंग्स में इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, इतने इमोशंस हैं आपके लिए। जैसे होता है ना कि एक तेज़ी से मैनिफेस्टेशन, एक होता है ना हम बैठते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए कि चलो भाई हमें 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट हमें मैनिफेस्ट करना है, ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल। बट एक होता है कि हम किसी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के लिए हमारे दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है कि हमारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ कनेक्ट हो जाता है, और हम वो मैनिफेस्टेशन ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और वही मैनिफेस्टेशन ना आपको आपके पार्टनर को भूलने नहीं दे रहा है। क्योंकि इस वक्त मुझे जिस तरीके की सिचुएशन मिल रही है, आपके पार्टनर ने ना आपको आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आज उन्हें एक होता है ना कि आपका साथ झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, लड़ाइयाँ हो गई आपसे, या फिर आपकी बातों को नहीं माना, या आप में और इनमें कुछ तो ऐसा हो गया है। थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, कोई भी बात ऐसी जो थर्ड पार्टी को लेकर हो गई हो, छिट किया हो, या थर्ड पार्टी के साथ आपने कुछ चीज़ देख ली हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई कमिटमेंट आपको दिया हो लेकिन कमिटमेंट अभी तक नहीं पूरा किया है। हिम्मत नहीं हो रही है इन पर्सन की आपके सामने आने की, और आना चाहते हैं ये पर्सन। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन ना जिस तरीके से मैं इन पर्सन को देख रही हूँ, ये पर्सन बहुत गहराई में जाकर आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं ना कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो साथ नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे हमारे बीच में कितने भी झगड़े हो जाए, लेकिन मुझे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है। जैसे बहाना ढूंढना कि कैसे बात करें, इतना लंबा गैप हो गया, इतना दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कैसे बात शुरू करें। तो बस ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, ये पर्सन ना आज कहीं गए थे मॉर्निंग में, या जिस तरीके से एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, ये पर्सन कहीं गए थे। हो सकता है किसी काम से बाहर गए हों, अपने घर के कहीं कुछ लेने गए हों, कोई भी चीज़ ऐसी। तो इनको किसी का फेस आपके जैसा दिखा, तो ना इस पर्सन को एकदम आपकी याद आई, और इसकी आंखों में ना आंसू आ गए आपको देखकर।
क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है कि इनके ऊपर ना इस समय इतना ज़्यादा बर्डन मुझे दिख रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट दिख रहे पर्सन कि जैसे मानो कि इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो गलती के बाद अब इनको पछतावा हो रहा है कि ना मैंने वो गलती की होती, नहीं इतना कमज़ोर आज हमारा रिश्ता होता, नहीं आज मैं इतना अकेला होता या अकेला होती। और पता है क्या, अब पहले जैसे नहीं रहे ये पर्सन। आपका नो कांटेक्ट जब भी होता है ना इनके साथ, इनकी लाइफ में ना वो वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि आपसे नो कांटेक्ट में बातचीत बंद हो जाती है और खुद ही नहीं इन्होंने रास्ते बंद किए हैं। और अब ये यही सोचते रहते हैं अगर ब्लॉक किया है कि अनब्लॉक कर दूं, मैं अनब्लॉक कर दूं तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ भाई तुम फिर आ गए, अभी तुम तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, लाइक दैट, और अभी तुमने फिर से आकर अनब्लॉक कर दिया, मुझसे बोलने लगे। तो एक दूसरी चीज़ यहाँ पर ना थोड़ा ईगो भी आ रहा है इन पर्सन में, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको इनके माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि प्यार, इनको आपसे दिल से प्यार है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं भले ही आपसे स्वीकारे ना स्वीकारे, बट इनका दिल इस चीज़ को स्वीकारता है, इनका दिल इस चीज़ को जानता है कि ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, या आप डिफरेंट साइड सेपरेटली मैरिड हो, आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आप ये समझो कि आज आपके पार्टनर का संदेश आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं। ये जितनी भी एनर्जीज दिख रही है ना, ये सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर के साथ कि वो आपके हर लम्हे को मिस कर रहे हैं, हर वो पीरियड, हर वो टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं या चाहती हैं ये पर्सन। और आज सबसे बड़ी चीज़ इनकी लाइफ का सच ये है कि आज कोई इनका अपना नहीं है और ये भी किसी के नहीं हैं। फैमिली से तो इनकी बात तक नहीं होती, इन्होंने फैमिली से बात करना भी बंद कर दिया। अगर फैमिली की वजह से आपके दोनों के बीच में झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, या इनको फैमिली की वजह से आपको ब्लॉक करना पड़ा, या फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे काफ़ी टाइम से मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो ये इतना ज़्यादा मतलब निगेटिव पर्सन हो गए हैं, इतना ज़्यादा इन्हें गुस्सा आने लगा है कि ये किसी से बात नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो वाली लाइफ नहीं रही है जो पहले थी, बहुत शांत हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं, बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही। थोड़ा टैरो से भी चेक कर लेते हैं आपकी और इनकी दोनों की एनर्जीज, एंड रियूनियन के चांसेस कितने हैं, क्या वापस आने का कोई संकेत दे रही हैं यूनिवर्स। चलिए चेक करते हैं। देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, ठीक है, रीडिंग को स्किप नहीं करना, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना। देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की राइट नाउ। क्योंकि जितना मैंने कैंडल से चेक किया इतना तो मैंने चेक कर लिया, इतनी तो चीज़ें मैंने अभी देख ली कि कुछ तो ऐसा है इस पर्सन के मन में, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं दिल से। लेकिन एक होता है ना कि हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम कर्मा अच्छे करते हो तो तुम्हारी हिम्मत होती है। अगर तुम किसी को चीट करते हो, देखो एक बात मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर चीट करते हो, तुम सामने से अपने रिलेशनशिप को या अपने रिश्ते को तोड़ रहे हो, झूठ बोल रहे हो, साथ में रह रहे हो, धोखा दे रहे हो, पार्टनर के सामने
दिखा रहे हो या दिखा रही हो कि मैं तुम्हारे लिए, मेरे मन में बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, कह रहे हो बट दिखा नहीं रहे हो, बट ऐसा लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई जो होती है ना वो सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा इनकी तरफ से हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है, इग्नोरिंग हुई है ना, जिसकी वजह से आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आज ये समझ रहे हैं इस चीज़ को और अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कम्प्लीटली। चलिए करंट इसको टैरो से भी चेक करेंगे, राशियाँ भी बताऊंगी रियूनियन के। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन सोए नहीं है, कल रात ये पर्सन सोए नहीं है, इनको अब आपसे मांगनी है माफ़ी। अगर ये गुस्से में, अहंकार में या थर्ड पार्टी के उसमें आकर, इन्फ्लुएंस में आकर, फैमिली के उसमें आकर ये अगर आपको छोड़कर गए थे या गई थी, तो आज इनकी लाइफ ऐसी हो रही है ना, इतनी डिस्टर्ब हो रही है ना, इतनी सूनी हो गई है ना कि अब इन्हें आपकी कही हुई सारी बातें याद आ रही हैं। इनको ये लग रहा है कि आपके साथ जब ये बात करते थे या आपके साथ जब ये कांटेक्ट में थे तो इनकी लाइफ में कम से कम एक पॉजिटिविटी थी, अपनी हर बात कह सकते थे, कह सकती थी, हेल्प मिल सकती थी। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जो इन्हें लगता था कि आप संभाल लोगे और शायद आपने संभाला भी होगा, क्योंकि किसी इंसान को ऐसे नहीं स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता है। आपको लेकर इनके मन में जो आज भावना है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज बहुत ज़्यादा उदासी मुझे दिखाई दे रही है एक ऐसे इंसान की। हो सकता है कि आप दोनों की शादी हुई हो, आप दोनों मैरिड कपल हो, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया हो, फैमिली के लिए आपका रिश्ता तोड़ दिया हो और अब जाके जब ये खुद फैमिली के पास चले गए या आप सेपरेट हो गए तो अब वही फैमिली इन्हें ना प्यार कर रही है, ना इन्हें सपोर्ट कर रही है और अब ये पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेशन में हो, सेपरेशन का ही कार्ड दिख रहा है स्ट्रेस का। 7 नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं दूरियां हो रही होंगी, क्योंकि कार्ड से सब सामने से दिख रही हैं दूरियां, और इन दूरियों की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत कुछ ख़राब हो गया है दोनों ही तरफ, आपके और आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लो। बॉटम ऑफ द डेक इतना ज़्यादा। तो क्या लड़ाई झगड़ा हो गया था क्या? आपका आर्ग्यूमेंट्स हुए थे भाई, या फैमिली के साथ इनके हुए हैं? क्योंकि स्थिति तो ऐसी ही दिख रही है। गुस्सा बहुत आने लगी थी आपके पार्टनर को, नाराज़ बहुत ज़्यादा होने लगे थे, उल्टा ब्लेम करने लगे थे आपको, है ना? तो दूरियां हो गई। अभी सेपरेशन में कॉल नहीं किया है, मुझे लग रहा है आपने किए हैं बट इन्होंने रिसीव नहीं किए कॉल। आपने मैसेज किया बट इन्होंने रिसीव नहीं किया। और हो सकता है कि आप शांत बैठे हो, आपने पहले किए हो जो भी कॉल मैसेज किए, अब आपने छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना, अभी ये जब बात नहीं करते मैं भी क्यों करूं। तो हो सकता है आपने भी ना किया हो कॉल मैसेज, आप भी शांत बैठे हो और उधर से उनका भी नहीं आया है। बट आप दोनों के ही हाल तो मतलब एक दूसरे के लिए। आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप लोगों के बीच में इतना प्यार है, मुझे तो यहाँ पर प्यार दिख रहा है, बहुत प्यार दिख रहा है, भले ही स्ट्रेस का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड के पीछे छुपी हुई भावना तो मुझे क्लियर दिख रही है ना, वो तो मुझे दिख ही रही है, सामने से दिख रही है। तो जब आप लोगों में इतना प्यार है तो झगड़े कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं आपके बीच में झगड़े? क्यों इतनी दूरियाँ बढ़ा ली हैं आपने? भाई आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, मैं तो यही देख रही हूँ। कौन सा ऐसा सेकंड है, कौन सा ऐसा मिनट है, मुझे बता दो आप कि आप इन्हें याद नहीं करते हो। मुझे बता दो आप कि हाँ मैम मैं इस टाइम याद नहीं करता हूँ। मैं तो बिलीव नहीं करूँगी। आप खाना खा रहे हो, आप सोते समय तक तो आपको याद रहती है, सपने आते हैं आपको आपके पार्टनर के। मतलब एक होता है ना कि यार उस इंसान को दिल से निकाल ही नहीं सकते हैं। याद तो जब करेंगे जब किसी इंसान को अपने माइंड से निकालेंगे, है ना? तो माइंड से तो निकलते नहीं हैं। बट फिर क्यों इतनी दूरियां हैं, फिर क्यों इतने आर्ग्यूमेंट्स हैं? अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ,
आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाओ, एक दूसरे को समझो। चलो देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो ये आपके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं वो क्यों बढ़ गई हैं। चलो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें, समझाएं, मुझे बताएं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, अरे कमाल की एनर्जीज आ रही है भाई, क्या बात है। ओहो अच्छा, राइट, ओके। कमिटमेंट देने के बाद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि कमिटमेंट दे दिया, कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, दे दिया हो और इसको निभा नहीं रहे हैं। आजकल कल परसों नरसों टाल रहे हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है कि रिश्ता तो है बट स्वीकारते नहीं हैं। रिश्ता तो है बट स्वीकारते नहीं हैं आपके पार्टनर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो। और ये कार्ड ये कह रहा है कि साथ में बहुत लंबा टाइम हो चुका है लेकिन इस रिश्ते को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। जब मर्जी आती है बोलते हैं, जब मर्जी आती है नहीं बोलते हैं। अपनी मर्ज़ी से निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो तीनों में से कौन सा कार्ड जा रहा है आप मुझे बताओ, कि तीनों ही कार्ड यहाँ पर एक अलग ही कहानी कह रहे हैं भाई। और ये चीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो मुझे बताना, रिपीट कर लो, दोबारा से सुन लो मैंने क्या बोला, लेकिन मुझे बताओ ज़रूर कि तीनों में से कौन सा कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो सामने से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ऑन ऑफ बहुत चल रहा है आपके बीच में। तो भाई थर्ड पार्टी का पता करो, थर्ड पार्टी तो नहीं है। क्योंकि पार्टनर के मन में फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं था, पहले तो चीज़ें ठीक थी। कमिटमेंट देने के बाद कमिटमेंट को पूरा नहीं करना या कमिटमेंट नहीं देना, इससे थोड़ी ना होता है। आप जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में सही से रहो, कायदे से रहो, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझो। वो हुआ ना रिश्ता। ये कोई रिश्ता थोड़ी ना है कि आज मर्जी आई तो मैंने बात कर ली, आज अच्छे से बोल लिए, पूरा दिन कहो पूरी रात बात कर ली, दूसरे दिन से गायब। कोई मतलब ही नहीं है कि कॉल भी कर ले, मैसेज कर ले, आप कर रहे हो तो आप वो उठा नहीं रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक दिन में इतने काम आ गए और एक दिन में तुम इतने फ्री थे कि तुमने सारा दिन बात कर ली। तो ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, ये तो फिर आप थर्ड पार्टी चेक करवाओ और निगेटिविटी चेक करवाओ कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्टक दिख रही हैं। अगर ऐसा है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो श्योरली उस चीज़ को चेक करवाने की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़े। मैं तो आपको यही गाइड करूँगी। बाकी आप खुद बड़े हैं, समझदार हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन हाँ कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूँगी। चलिए देखते हैं इनके मन में आपके लिए क्या है। क्या बात है भाई। देखो आप समझ रहे हो ना, मतलब कार्ड आप देखो कैसे कार्ड आ रहे हैं, इतना बर्डन। मतलब ये पता है क्या, ये कार्ड ये कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस समय है तो, लेकिन शायद अभी तक आप मिले नहीं हो, आप शायद मिले नहीं हो और ये मिलना चाहते हैं आपसे। मे बी जिस तरीके की एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, आप लोग अभी मिले नहीं हो। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो या ये हो सकते हैं कि आप साथ में ही हो, कांटेक्ट में ही हो। कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर, आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ कार्ड को। कोई डिमांड चल रही है आपके पार्टनर की, बट वो डिमांड आपने अभी तक उनकी पूरी नहीं की है, या फिर कोई बात ऐसी है जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो या उन्हें समझा नहीं पा रहे हो। कुछ तो चल रहा है गाइस, ऐसा कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अभी इस चीज़ को लेकर पार्टनर थोड़ा परेशान है। और दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके उनके बीच में ना झगड़े बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, ब्लेम बहुत लगा रहे हो, आर्गुमेंट्स बहुत हैं। टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं दे पा रहे हो, वो नहीं टाइम दे पा रहे हैं, इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को लेकर सिर्फ ब्लेम करते रहते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, नाराज़गी है, हो सकता है कि कोई डाउट हो उनको आपके ऊपर। तो ये नाराज़गी वाला कार्ड तो कुछ अलग ही कह रहा है भाई। समझो इस कार्ड को, इस कार्ड को समझो। और क्योंकि ये पर्सन थोड़ा नाराज़ है, गुस्से में है, बात करना चाहते हैं,
लेकिन नाराज़ है। ये पता है कार्ड, ये तो बर्डन वाला कार्ड है, ये तो कार्ड अलग ही कह रहा है। इस कार्ड को देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके साथ बहुत लंबा टाइम इन्होंने बिताया है, बहुत लंबा टाइम, लेकिन अब जाकर ये और आप दूर हो रहे हो या दूरियां बना रहे हैं। इन पर सहन नहीं हो रहा है, इनके लाइफ में बहुत बर्डन है, इनके लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत परेशान है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, ये पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया, ठीक है, चाहे कोई भी इनके साथ रिश्ता है, एनर्जीज कनेक्ट हो रही हो, तो मैं राशियाँ भी बता देती हूँ। जो इन्होंने धोखा देना, जैसे कि मतलब एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहना, लगातार इस रिश्ते में रहना, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना, कमिटमेंट पूरा करना, रोज़ उठना बैठना, रोज़ बात करना, रोज़ मैसेज पर, कॉल पर, चैट पर, इतना क्लोज आ जाने के बाद अचानक से सडन दूरियां बना देना, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आज फिर वही चीज़ कि आज फिर लौटना चाहते हैं और अपने इस जो बर्ताव उनका रहा है, जो बर्डन जो उन्होंने जो किया आपके साथ, उसकी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन बर्डन में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया है इन्होंने। कौन है ये पर्सन जिन्होंने बर्डन में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया? फैमिली वालों के कहने पर, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, किसी की मिसगाइडेंस की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे रिश्ता ख़त्म किया, और आज वही बर्डन, वही फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ती जा रही है कि अब इनको लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे वापस से मेरे पार्टनर के पास जाना है। ये देखो, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी किसी बर्डन में है, ये किसी बर्डन में है गाइस। ये इनके ऊपर बहुत बर्डन है। ये कौन है ये पर्सन? मतलब आपको क्या लगता है कि आप मतलब कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको यही लग रहा होगा ना कि शायद ये मेरे से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और है। इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, फैमिली या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है इनको मिसगाइड कर रही है। इनकी ना आपके प्रति जिम्मेदारियां हैं, ये नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको, ये नहीं छोड़ना चाहती हैं आपको, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है इस चीज़ को लेकर कि वो आपसे रिश्ता तोड़ दें, ख़त्म कर दें रिश्ता। लेकिन पार्टनर नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको समझ आ चुका है कि क्या गलती की, जब इतना प्रेशर पड़ा उनके ऊपर तब उनको समझ आ रहा है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो उन्होंने अपना ही रिश्ता ख़राब कर लिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली आपके पार्टनर ने। आप समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब दिख रही है मुझे तो। ये एक इंसान जो आपसे दूर नहीं रहना चाहता है, लेकिन आज वो आपसे दूर है और इस चीज़ को वो, इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर वो परेशान भी है। उसके लाइफ में इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो स्ट्रेस में है। ठीक है, आपको लेकर, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पा रहे, थोड़ी हिम्मत कच्ची लग रही है। नेगेटिविटी बहुत होगी तो हिम्मत नहीं हो पा रही होगी, तभी कहते हैं एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो। जब एनर्जीज़ पॉजिटिव होगी तो चीज़ें ठीक होती हैं। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज़ बहुत सैड आ रही है आपके पार्टनर की। राशियाँ देखो, राशियों की बात करें तो कुंभ, मेष, तुला, वृश्चिक, कैंसर, सिंह, मकर, धनु, टॉरस और जेमिनी बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। इसमें से कुछ राशियाँ जैसे कि सिंह राशि, मेष राशि और कर्क राशि, कुंभ राशि एंड सैजिटेरियस एंड मकर राशि के आपके पार्टनर है ना भाई, बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए सच्चा फीलिंग्स है, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हों, बट फिर भी आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। आज आपके पार्टनर ना, मैं बता रही हूँ ना, स्ट्रेस में है। ये पर्सन स्ट्रेस में है।
ये बहुत सैड है, बहुत सैड है। और ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो दोनों ही एनर्जीज़ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो और कौन सी वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड पर्सनली अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग से सच जानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो रही है कब तक ठीक होंगी, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, मैं कुछ आपको स्ट्रॉन्ग ऐसे सॉल्यूशन बताऊँगी जिससे आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो परेशानियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, लेकिन 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।